एजेंसियों ने दावा किया है कि कई मोर्चों पर रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिक की वर्दी पहनकर हमला कर रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की के लिए बहुत डराने वाली है, लेकिन इससे भी बड़ा खौफ 25 सितंबर को है, क्योंकि पुतिन का नया प्लान बहुत घातक बताया जा रहा है। एक 1000 नहीं 10,000 दिन तक युद्ध को तैयार। यूक्रेनी कमांडरों के बीच मौजूद 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भले ही दावा करें कि वो 1000 नहीं बल्कि 10,000 दिनों तक रूस से युद्ध करने को तैयार है, लेकिन हकीकत में आज की तारीख में यूक्रेन एक ऐसा हारा और हांफता हुआ देश बनता जा रहा है जिसे चारों तरफ से धोखे पर धोखे मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने खुफिया युद्ध का ऐसा भ्रम जाल फैलाया है कि यूक्रेनी सेना को समझ में नहीं आ रहा कि जिन सैनिकों पर वो गोली चला रहे हैं वो रूसी सैनिक हैं या फिर यूक्रेनी सैनिक। जी हां, हम आपको पुतिन के बहरूपिया युद्ध का वो सच दिखाने जा रहे हैं जहां ज़ेलेंस्की का यूक्रेन 10,000 दिनों की जंग में भी रूस को कभी हरा नहीं पाएगा। पुतिन का बहरूपिया युद्ध शुरू। इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन की लगभग 1000 दिन से चल रही जंग में इस वक्त कौन कौन सी जंगी चालें चली जा रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों यूक्रेनी सेना को अब कहना पड़ रहा है कि पुतिन डुप्लीकेट युद्ध कर रहे हैं, क्यों यूक्रेनी सैनिकों के सामने ऐसे रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं जो यूक्रेनी वर्दी पहने हुए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों नाटो की गद्दारी से खफा ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम 1000 नहीं बल्कि 10,000 दिनों तक जंग को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने लगभग 1000 दिन की जंग में अच्छी तरह से समझ लिया है कि नाटो के 32 देश भले ही यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार लड़ने के लिए देते रहें, लेकिन एक भी नाटो देश रूस से सीधी जंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। जंग जीतने के बेहद करीब पहुंच चुके पुतिन ने आखिरी दौर में ऐसा युद्ध करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना का दिमाग चकरा गया है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन का बहरूपिया युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडरों का दावा है कि उत्तरी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर कुपियांस्क शहर पर रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना की वर्दी में भयानक हमला किया है। रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना की वर्दी पहने हुए थे, उनके पास यूक्रेनी झंडा और यूक्रेनी पहचान पत्र थे। यूक्रेनी वर्दी में रूसी सैनिकों के इस चाल में असली यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह से फंस गए और डुप्लीकेट यूक्रेनी सेना या रूसी सेना मोर्चा पर जीत गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के डुप्लीकेट युद्ध से यूक्रेनी सेना बुरी तरह से कुपियांस्क मोर्चे पर हार गई है। І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію Росії і вести перемовини як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершені। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे यूक्रेनी कमांडरों का दावा है कि उन्होंने रूस के डुप्लीकेट युद्ध को नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता कैप्टन एंड्री कोवालियो ये मानने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेनी वर्दी पहने रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर कुपियांस्क शहर में जंग की, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुपियांस्क में वो यूक्रेनी वर्दी पहने रूसी सेना से हारे हैं। यूक्रेनी कैप्टन एंड्री कोवालियो का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैन्य हार्डवेयर के 15 टुकड़ों का इस्तेमाल किया, जिसमें टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और UR-77 खदान साफ करने वाले वाहन शामिल हैं। इन सभी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। वहीं वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस का उत्तरी यूक्रेन के शहर कुपियांस्क पर कब्जा पूरी तरह से हो गया तो इससे रूसी खार्किव क्षेत्र के पश्चिम में बड़े इलाके पर आसानी से कब्जा कर लेगी। शायद इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी यूक्रेन में बहरूपिया युद्ध छेड़ दिया है।
पुतिन ने कर दिया नाटो साफ। इधर यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने टिक नहीं पा रही है। अभी तक लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति यूक्रेनी सेना को मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन हरा नहीं पा रहा है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर ट्रंप और अमेरिका के लोग गदगद हैं, जबकि पुतिन के इन्हीं बयानों को सुनकर ज़ेलेंस्की का खून सूखता जा रहा है। या ये कहें कि पुतिन ने अपनी डिप्लोमेसी वॉर प्लान से नाटो को यूक्रेन जंग में लगभग साफ कर दिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त ज़ेलेंस्की नाटो के सबसे ताकतवर देशों अमेरिका, जर्मनी और हंगरी से बेहद नाराज क्यों है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ जबरदस्त नाटो कार्ड खेल दिया है। पुतिन ने नाटो देश अमेरिका, जर्मनी और हंगरी को रूस यूक्रेन जंग में ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूस से सीधी जंग को तैयार नहीं है। अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, मैं जंग रुकवा दूंगा। वहीं नाटो देश जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने 28 घंटे पहले पुतिन से फोन पर 1 घंटे तक बात की है। पुतिन और चांसलर ओलाफ स्कोल्स की बातचीत से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से खफा हैं, जबकि यूक्रेन जंग के धुर विरोधी नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने तो दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन इस वक्त हारा हुआ युद्ध रूस से कर रहा है। Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. Az amerikaiak ki fognak szállni ebből a háborúból. Ezt nem fogják bátorítani a háborút, nem fogják azt mondani, hogy a háború jó dolog. Donald Trumpról sok mindent szoktak mondani, azok is, akik nem kedvelik, de egy dolgot senki sem kérdőjelez meg, ez pedig az, hogy ő nem indít háborút. आखिरी दौर में चल रही रूस यूक्रेन जंग में नाटो देशों ने जिस तरह से यूक्रेन से किनारा करना शुरू कर दिया है, वो यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने लगा है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की जबरदस्त जीत से गदगद पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन पर दो तरफा हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी कोरिया की सेना रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमलों में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन में खत्म हो जाएगी। यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नाटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। जरा नाटो देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का ये वीडियो देखिए। हैरान परेशान ज़ेलेंस्की नाटो देशों के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तस्वीर इसी महीने 7 नवंबर 2024 की है। ईपीसी शिखर सम्मेलन में हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने साफ इशारा किया है कि ट्रंप अब युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, इटली जैसे देशों के प्रमुख यूक्रेन को रूस के हमलों से कैसे बचाएं, इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रंप की वजह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ ईपीसी शिखर सम्मेलन यूक्रेन की मदद करने पर एकजुट नहीं हो पाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ ऐलान कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग 20 जनवरी से पहले रोक देंगे। यानी अमेरिका की मदद के बिना बाकी नाटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रूस यूक्रेन जंग जीतता है तो यूरोप के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मैक्रों ने तो यहां तक इशारा कर दिया है कि अब नाटो और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना अपने दम पर यूक्रेन की मदद करनी होगी। हम हाथ पर हाथ रखकर पुतिन के रूस को जीतता हुआ नहीं देख सकते। इधर दूसरी तरफ पुतिन और किम के प्लान से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से घबरा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि रूस के जिस कुर्स्क में उसके सैनिकों ने 400 वर्ग मील और 100 रूसी गांवों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में अब रूसी सेना उत्तर कोरिया के खूंखार सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर देगी। और ऐसे हालात में यूक्रेन के सैनिकों के सामने सिर्फ एक रास्ता बचेगा,
वो है रूस के कुर्क से मैदान छोड़कर भागो। इन्हीं हालातों को देखते हुए नाटो देश चेक गणराज्य राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने जो कहा, उसे सुनकर भी ज़ेलेंस्की के पांव तले जमीन खिसक गई है। राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने रूस यूक्रेन जंग पर बोलते हुए कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध को रोक सकते हैं। साथ ही पेट्र पावेल ने यह भी कह दिया कि ट्रंप की ये कोशिश नाटो, यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगों को बैकफुट पर डाल देगी और नाटो कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि हार की कगार पर पहुंच चुका ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब पुतिन के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप मिलकर यूक्रेन को किन शर्तों पर सरेंडर कराते हैं।